हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में लाए हैं कक्षा 9 के लिए कबीर दास का जीवन परिचय, जो कि लगभग हर साल निश्चित रूप से इनका जीवन परिचय पेपर में लिखने के लिए आता है, जो 5 नंबर का होता है। यदि आप इनके जीवन परिचय को अच्छी तरह से लिख देते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बने रहिए लास्ट वीडियो तक। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह से देख लिए तो कबीर दास के जीवन परिचय आप याद कर पाएंगे और अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर दास का जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले आप एक हेडिंग डालेंगे, संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालने के बाद एक बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में एक बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स में आप इनके जितने भी मेन मुख्य पार्ट होगा इस बॉक्स में आप लिख देंगे संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालकर। तो सबसे पहले लिखेंगे इनका जन्म। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था सन 1398 ईस्वी में। कबीर दास का जन्म कब हुआ था भैया? 1398 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान है काशी, उत्तर प्रदेश में। काशी मतलब जो बनारस में काशी पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म है, उत्तर प्रदेश में। इनके गुरु कौन थे भैया? इनके गुरु थे स्वामी रामानंद। इनके गुरु थे स्वामी रामानंद। इनकी पत्नी थी लोई। इनके पुत्र का नाम था भैया कमाल और पुत्री का नाम कमाली। इनकी कुछ रचनाएं भी है। इनकी रचनाएं लिख देंगे साखी, शबद, रामायणी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है भैया? साखी, शबद, रामायणी। और लास्ट में लिख देंगे इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई? सन 1518 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई सन 1518 ईस्वी में। अब आप संक्षिप्त परिचय में इनका मेन पार्ट लिख दिए। अब इसके बाद आप एक हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आप पूरा इनका डिटेल में मुख्य पार्ट लिख देंगे। इनका पूरा डिटेल में जो डिटेल में रहेगा आप वो सब लिख देंगे। तो संत कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। संत कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। मतलब संत कबीर दास के पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। मतलब कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोकलाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था। मतलब कि कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कबीर दास एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जो कि लोकलाज के भय से इनके जन्म के समय ही इन्हें त्याग दिया था। इनके जन्म के समय ही इन्हें त्याग दिया था। नीरू और नीमा को यह कहीं पर पड़े हुए मिले थे। जो नीरू और नीमा इनके माता और पिता है, उनको यह कहीं पर पड़े हुए मिले थे और उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। कबीर के गुरु कौन थे भैया? कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। इनकी पत्नी का नाम था लोई। कबीर की पत्नी का नाम क्या था भैया? कबीर की पत्नी का नाम था लोई। इनके पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। इनके पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। इनका स्वर्गवास मगहर में मगहर में सन 1518 ईस्वी में हो गया। इनका स्वर्गवास कब हुआ भैया? मगहर में 1518 ईस्वी में हो गया। अब इनका जीवन परिचय लिखने के बाद आप एक हेडिंग डालेंगे, रचनाएं।
यदि इनकी रचनाएं आप नहीं लिखेंगे तो आपको अच्छे फुल नंबर नहीं मिलेगा। तो इनकी आप रचनाएं भी लिख देंगे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी भैया? साखी, शबद, रामायणी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी भैया? एक बार फिर देखेंगे, साखी, शबद, रामायणी। अब साखी इनकी रचनाएं लिखने के बाद आप इनकी भाषा शैली भी लिख देंगे कि इनकी अपनी रचनाओं में किस किस भाषा का ये प्रयोग करते थे। तो भाषा शैली हो जाएगी, कबीर की भाषा पंचमेल या खिचड़ी है। कबीर की भाषा जो है ना पंचमेल या खिचड़ी है। ये अपनी मतलब कि रचनाएं में अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कर देते थे, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल या खिचड़ी कहा गया है। इसने हिंदी के अतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेली आदि भाषाओं के शब्द भी आ गए थे। मतलब कि कबीरदास की मतलब रचनाओं में हिंदी के अतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेली आदि भाषाओं का भी प्रयोग हो चुका था, इसलिए इनकी भाषाओं को हम पंचमेल या खिचड़ी कहते हैं। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय यदि आप लिख देंगे अच्छे से, हेडिंग डाल करके यदि आप इनका जीवन परिचय अच्छी प्रकार से लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएगा, आपको अच्छी नंबर मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि कोई गलती हो तो। धन्यवाद।